अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है हम लोग बुक 9 की फिज़िक्स के चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं सारे आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी और सारे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगी भी कि कैसे सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है वो है अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर फॉर 10 सेकेंड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। वो कह रहे हैं कि एक ट्रेन जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी 36 किलोमीटर तक 10 सेकंड्स के लिए, और वो कह रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस फाइंड करें उसने जो कवर किया। तो सबसे पहले हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड आ गई, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 36 किलोमीटर है, तो ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड आ गई। और फाइनल वेलोसिटी को जो है हम लोग किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में करेंगे, जिसके लिए हम लोग किलो का एज वी नो कि 1000 होता है, तो 36 मल्टीप्लाई बाई 1000। और जब हम लोग हॉर्स को सेकंड में करते हैं तो हमारे पास 3600 सेकंड्स आ जाते हैं। तो जब हम लोग इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब हम लोग 10 मीटर पर सेकंड के बाद उसके बाद हमारे पास हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। एज वी नो कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो इस फार्मूला से ही हम लोग डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो हम लोग डिस्टेंस को इधर ले आएंगे और स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाएगा। तो स्पीड हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड, और जो हमारे पास टाइम है वो है हमारे पास 10 सेकंड। तो सेकंड से कट जाएगा, तो हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 मीटर। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है जो सॉल्व हो चुका है, और आप लोग देख भी सकते हैं कि इसका यही आंसर आता है। सो फ्रेंड, जो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है, नंबर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है बट ये सेकंड न्यूमेरिकल है। वो कहते हैं कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट एंड ऑफ 100 सेकेंड्स। वो कहते हैं कि एक गाड़ी रेस्ट से शुरू हुई, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड थी, और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 1 किलोमीटर का 100 सेकेंड्स में। कितना था डिस्टेंस ट्रेवल 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को जब हम मीटर्स में करेंगे तो हमारे पास 1000 मीटर आ जाएगा, और टाइम कितना में लगा, यानी टाइम हमारा लगा टोटल 100 सेकेंड्स में। तो वो हमसे पूछते हैं कि उसकी फाइनल वेलोसिटी लाइक इन फाइनल स्पीड जब डिस्टेंस ट्रेवल हो जाता है 100 सेकेंड एंड में कितना होता है। तो फाइंड हमने करना है फाइनल वेलोसिटी। एज वी नो कि हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस अगर आप लोगों ने पढ़ी नहीं है तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग फाइनल वेलोसिटी जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हमारे पास हमने वी एफ फाइंड करना है, वी आई हमारे पास है और टी भी हमारे पास है, बट हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। तो पहले एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम लोग जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, जो है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमारे पास है 100 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड है, टाइम हमारे पास 100 सेकेंड्स है। 1/2 कर लिया, एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है, हमने फाइंड करनी है, और टाइम हमारे पास है 100 सेकेंड्स। 100 मीटर 0 हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई का, तो कोई भी नंबर 0 से जब मल्टीप्लाई होता है तो वो आंसर 0 ही आ जाता है। उसके बाद जब हम लोग 100 का हम लोग जब स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है 10,000, और जब इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 5000 आ जाएगा। और एक्सेलरेशन हमारे पास इधर आ जाएगा, और एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 5000 हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई है तो हम लोग इजीली फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। हमने सिंपली इनमें वैल्यूज़ डालनी है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड है एज यू कैन सी, और उसके बाद हमारे पास जो एक्सेलरेशन आई है वो आई है हमारे पास 0.2, ठीक है, और टाइम हमारे पास है 100। जब हम इसको ऐड अप करेंगे तो ये तो 0 आ गया, और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ तो हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, द रिक्वायर्ड फाइनल वेलोसिटी इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वाला भी सही से समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। सो फ्रेंड, जो हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है इसमें नंबर 2 लिखा हुआ है, बट ये बुक के हिसाब से ये थर्ड न्यूमेरिकल है। तो थर्ड न्यूमेरिकल में वो हमें कहते हैं कि अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार।
वो हमें कहते हैं कि एक कार जो है मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी 10 मीटर पर सेकेंड, और कितने उसने जब एक्सेलरेशन उसकी कितनी थी 30 सेकंड्स के लिए उसकी एक्सेलरेशन थी 0.2 मीटर पर सेकेंड, और वो हमें कह रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करें और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करें। तो रिक्वायर्ड हमारे पास आ गया फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रैवल। सो फ्रेंड्स, एज वी नो कि अगर आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी नहीं है तो आप लोगों को पता होगा कि फाइनल वेलोसिटी हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, विच इज़ VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी मौजूद है और टाइम भी मौजूद है, तो हम लोग ईजिली इसको फाइंड कर सकते हैं, जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम हमारे पास 30 सेकेंड है। ये सेकेंड 1 सेकेंड से कट जाएगा, और जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 को 30 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 6 मीटर पर सेकेंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गई फाइनल वेलोसिटी। और उसके बाद हम लोगों ने फाइंड करनी है डिस्टेंस ट्रैवल, जो टोटल डिस्टेंस ने ट्रैवल किया है कार ने वो कितना है। तो उसके लिए हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी फाइंड कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी, लेकिन अभी हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड करेंगे, विच इज़ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस 1/2 इंटू AT स्क्वायर। हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है, टाइम हमारे पास 30 सेकेंड्स था, और 1/2 एक्सेलरेशन हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम हमारे पास 30 सेकेंड होल स्क्वायर आ जाएगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड से कट जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 300 मीटर। 1/2 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 0.2 मीटर, और जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 900 स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर से कट जाएगा, तो हम दोनों जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180, और जब हम लोग 180 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90, और 300 मीटर प्लस 90 करेंगे तो हमारे पास 390 मीटर आ जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा? सो द रिक्वायर्ड फाइनल वेलोसिटी इज 16 मीटर पर सेकेंड एंड द डिस्टेंस इज 390 मीटर। और हम बिल्कुल इस डिस्टेंस को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी फाइंड कर सकते हैं। सो अब हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। सो फ्रेंड, जो हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है: अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height by the ball. How long it will take to return to ground. So friends, वो हमें कहते हैं कि जो टेनिस बॉल जो है वो वर्टिकली अपवर्ड यानी कि सीधा ऊपर की तरफ फेंकी गई है, जैसे कि आप लोगों को ये नज़र आ रहा है. ये ग्राउंड है और ये टेनिस बॉल इधर से लेकर ऊपर फेंकी गई है. ये आप लोगों को मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाई है, इसको आप लोगों को ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यानी कि ये टेनिस बॉल है और उसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है. वेलोसिटी क्या थी? 30 मीटर पर सेकेंड. यानी कि जब हम लोग नीचे से ऊपर चीज़ फेंकते हैं तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती, बल्कि वो जितनी मतलब जितनी गिवन होती है. और अगर ऊपर से नीचे फेंके तो तब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन जब हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती. और टाइम उसको कितना लगा, यानी कि जब उसको ग्राउंड से बॉल को फेंका गया तो जब एक हाइट है, क्योंकि कहीं से कहीं ना कहीं जाके उसने रुकना ही है, तो जहाँ पे उससे वो रुकी होगी तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. ठीक है. और जो टाइम ऊपर हाइट तक जाने में लगा है वो 3 सेकेंड्स लगा है. तो वो कहते हैं हमें कि हाइट फाइंड करें, कि यानी कि फासला फाइंड करना है ग्राउंड से लेकर जहाँ जिस पॉइंट पर वो जाके रुकी थी बिल्कुल थोड़े से सेकंड्स के लिए, वो फासला फाइंड करें यानी हाइट फाइंड करें. और फिर वो कहते हैं कि कितना टाइम उसको लगा वापस ग्राउंड में तक आने के लिए. हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है. क्या क्या है हमारे पास? हाइट और टाइम. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है कि हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, लेकिन जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है. और यहाँ पे माइनस हमने इसलिए लगाया क्योंकि जब ग्राउंड के ऑपोजिट होती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ टेकन एज नेगेटिव, और जब ग्राउंड के साथ होती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ टेकन एज पॉजिटिव. तो सबसे पहले हम लोग जो है फाइंड करेंगे अपना हाइट. तो हाइट फाइंड करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है, विच इज़ 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. तो 2 हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और हाइट हमने फाइंड करनी है तो उसको एज इट इज़ लिख लेंगे. फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है.
जब हम लोग इसको करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा, और इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो -900 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, और इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो हाइट को एज इट इज़ इधर ही रख लेंगे और 900 एज इट इज़ इधर आ जाएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है हाइट के साथ, तो ये यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो सेकंड स्क्वायर से कट जाएगा, मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, माइनस से कट जाएगा। जब इनको डिवाइड कर लेंगे हम 900 डिवाइडेड बाई 20 तो हमारे पास हाइट आ जाएगी 45 मीटर्स। उसके बाद हमने फाइंड करना है रिटर्निंग टाइम ऑफ द बॉल विल बी इक्वल टू टोटल टाइम, यानी कि वो पूछ रहे हैं कि जब वापस बॉल जब नीचे आएगी तो कितना टाइम होगा टोटल। तो टोटल टाइम हो जाएगा, जितना टाइम ऊपर जाने में लगा है ऑब्वियसली उतना टाइम नीचे आने में भी लगेगा। तो टोटल टाइम जाने का टाइम कितना था 3 सेकंड्स, तो वापस आने का भी टाइम 3 सेकंड हो जाएगा, तो टोटल टाइम हमारे पास 6 सेकंड हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, सो द रिक्वायर्ड हाइट इज़ 45 मीटर्स एंड द टोटल टाइम इज़ 6 सेकंड। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 भी होगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आप लोगों को वीडियो के सेकेंड पार्ट में इंशाल्लाह उसके सारे, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। इस वीडियो में हम लोग 5 न्यूमेरिकल्स करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बाकी 5 कर लेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 है, उसकी कुछ स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि अ कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड, इट कम टू रेस्ट in the next 10 seconds with uniform deceleration. Find deceleration and the total distance traveled by the car. सो फ्रेंड इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए जो है मैंने एक थोड़ी सी फिगर बनाई है। आप लोग फिगर के बगैर भी कर सकते हो कि माइंड में आप लोग सोच लो, लेकिन आई थिंक कि ये न्यूमेरिकल फिगर के साथ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स वो हमें कहते हैं कि एक जो गाड़ी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए 40 मीटर का फासला उसने कवर किया है, कितने टाइम के लिए 5 सेकेंड्स के लिए। तो ये हमारे पास इस तरह की हमने फिगर बनाई है। ये 40 मीटर पर सेकंड हमारे पास वेलोसिटी, और टाइम हमारे पास 4 और 6 के दरमियान जो लाइन आ जाएगी वो हो जाएगा 5 सेकंड्स, ठीक है। उसके बाद वो हमें कहते हैं कि वो रेस्ट पर आती है और अगले 10 सेकंड में रेस्ट के लिए आती है, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, ठीक है, डिसेलरेशन। फिर हम वो हमें कह रहे हैं फाइंड डिसेलरेशन, तो यानी कि रेस्ट पर आई तो डिसेलरेशन नीचे चला जाएगा और वो आ जाएगा उन्होंने क्या 10 सेकंड के लिए, अगले 10 सेकंड्स के लिए, यानी कि पहले 0 से 5 सेकंड्स के लिए था और अगले 10 सेकंड्स आप इस तरह ड्रॉ करेंगे कि 5 में 10 प्लस करें तो कितना हुआ 15 हो गया। तो अगले यहाँ पे जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया, आप लोगों ने 14 और 16 के दरमियान में बनाना है, 16 और 18 के दरमियान में नहीं, ये लाइन इधर आएगी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 40 मीटर पर सेकेंड, टाइम 1 हमारे पास कितना है 5 सेकेंड, टाइम 2 हमारे पास 10 सेकेंड्स है, और फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ये है, और ये अगर हम इस तरह देखें तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या आ रही है 0 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हमने क्या करना है डिसेलरेशन और डिस्टेंस ट्रैवल। और डिसेलरेशन फाइंड करने के लिए जो है हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू हम लोग एज यू नो एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, तो कर सकते हैं। तो VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VF यहाँ पे जो है यहाँ पे ऐड हो रहा है तो VI यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, और T यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की तो हमारे पास VF हमारे पास कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, और VI हमारे पास है 40 मीटर पर सेकेंड। तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे, और टाइम हमारे पास है 10। अब आप कह रहे होंगे कि हमने 5 सेकंड्स क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम लोग डिसेलरेशन फाइंड कर रहे हैं और डिसेलरेशन का जो टाइम है वो 10 सेकंड्स है, तो हमने यहाँ पे 10 सेकंड्स लगाया। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है, जो हमारे पास एक्सेलरेशन है। अब हम लोग जो है जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अब एज यू नो कि हम लोगों ने जो इक्वेशन पढ़ी हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड में हमें बताया गया है कि हम लोग जो है जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है वो जो होता है जो ग्राफ लाइन होती है उसके अंदर जो ये जो एरिया है ना ये हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल होता है। तो हमारे पास इसमें 2 शेप्स बन रही हैं, एक बन रही है रेक्टेंगल और एक बन रही है ट्राइंगल। तो हम इन दोनों का एरिया लेंगे, उसकी मदद से हम लोग इजीली हम लोग जो है डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको तब समझ आएंगी जब आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन की अच्छे से समझ आई हुई है। अगर आप लोगों को इक्वेशंस ऑफ मोशंस अच्छे से आती हैं तो ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हमारे पास आ जाएगा ABED, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। और लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ हमारे पास आ जाती है 5 मीटर्स, ठीक है, और
जो हमारे पास हाइट आ जाती है वो होती है 40, तो टोटल आ जाएगा 40 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास आती है जी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, हमारे पास आ जाता है CBE, C, B और E। हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास आ गई है, ये हमारे पास बेस है, ये कितनी है हमारे पास 10, और ये हमारे पास हाइट कितनी है वो है 40। तो हम लोग इन दोनों को जब हम लोग ऐड अप कर लेंगे तो हमारे पास 400 आ जाएगा, और 400 डिवाइडेड बाई 2 जब हम लोग कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200। तो जब हम लोग टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास आ जाएगा वो हम लोग कर लेंगे 200 + 200 करेंगे तो हमारे पास 400 मीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास जो हमारी डिसलेरेशन है वो हमारे पास -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास आ गया 400 मीटर। तो इस तरह जो हम लोग इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स यानी न्यूमेरिकल नंबर 6, 7, 8 और 9, 10 जो है वो आप लोगों को नेक्स्ट इसी वीडियो के सेकेंड पार्ट में जो कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, आप लोग का लिंक उसको जब वो अपलोड हो जाएगी उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मैं जो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आ गए हों। अगर मुझसे कहीं से भी कोई भी गलती हो सकती है, मैं इंसान हूँ, अगर हुई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं उस गलती को ठीक करके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूँगी कि ये गलती यहाँ से हुई थी, आप लोग इसको करेक्ट कर लें। तो बस मिलते हैं आप लोगों को सेकेंड पार्ट के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।